ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला सेंटेंस पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखो, इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, ये किताब बहुत पुरानी थी। ठीक है। अ मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट। अब स्टूडेंट्स में आगे राइटर कह रहा है अभी मार्गी के जो दादाजी थे, वंस का मतलब एक बार, यहाँ से की सेकंड फॉर्म आई है स्टूडेंट, सेड कहा था। तो एक समय मार्गी के दादाजी ने भी कहा था उस किताब के बारे में, है ना। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, टॉमी को जो किताब मिली थी जो बहुत पुरानी थी, ओल्ड बुक थी, तो इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, ये अपन ने पढ़ा था, ये किताब बहुत पुरानी थी। अ मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट। मार्गी के दादाजी ने भी एक बार ये कहा था कि व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वो भी छोटे बच्चे थे। यानी अब वो किताब कितनी पुरानी है उसकी गणना की गई है कि जब मार्गी के जो दादाजी थे उन्होंने एक बार कहा था कि व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे लड़के थे। तो जब वो एक छोटे लड़के थे तो ही टोल्ड हिम दैट, है ना, यानी मार्गी के दादाजी ने भी उनको ये बताया था कि देयर वाज ए टाइम, एक बार एक ऐसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियां कागज पर छपती थी। ठीक है। तो ये मार्गी के दादाजी ने ये बताई थी, उनके समय में भी किताबें चलती थी, पुरानी किताबें थी, ओल्ड बुक्स थी, प्रिंटेड ऑन पेपर, कागज पर छपी हुई किताबें ही थी। ठीक है। तो मार्गी के दादाजी ने एक समय ये बताया था कि देयर वाज ए टाइम, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियां कागज पर प्रिंटेड थी। या स्टूडेंट वो वर्ब आई है, या प्रिंटेड का मतलब छपी हुई। अब दे टर्न द पेजेस। अब उन बच्चों ने क्या किया स्टूडेंट्स, उस किताब के पन्नों को टर्न किया, यानी पलट दिया। जैसे कि आप कोई फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हो तो उसके आगे क्या आएगा तो आप पेज को टर्न करते हो। तो उन्होंने क्या किया, अभी उन किताब के पेजेस जो थे उनको टर्न किया, पलट दिया। विच वर येलो एंड क्रिंकली। तो जब उन बच्चों ने उस किताब के पन्नों को टर्न किया, पलट दिया, तो उस किताब के पन्ने कैसे थे स्टूडेंट्स, येलो का मतलब वो पीले थे, एंड क्रिंकली, तो स्टूडेंट्स यहाँ क्रिंकली का मतलब होगा सलवटों वाले। तो स्टूडेंट्स जब कोई किताब पुरानी हो जाती है तो उस पर सलवटें आ जाती है। ठीक है। तो किताब एक सलवटों वाली किताब थी, यानी उस किताब पर लाइनिंग ही लाइनिंग थी, पेज मुड़े हुए थे जिससे वो सलवटें हो गई। ठीक है। तो दे टर्न द पेजेस, जब उन्होंने पेजेस को पलट दिया। विच वर येलो, जो यहाँ विच स्टूडेंट्स रिलेटिव प्रोनाउन के यूज में आ रहा है, निर्जीव चीजों के लिए जो, यहाँ विच का अर्थ जो पेजेज के लिए आया है यहाँ। तो दे टर्न द पेजेज, उन्होंने उस किताब को, पन्नों को पलट दिया, जो पन्ने कैसे थे भी, येलो एंड क्रिंकली, पीले और सलवटों वाले थे। अब उन्होंने, टॉमी ने और मार्गी ने ऐसी किताबें कभी देखी नहीं है, क्योंकि वो कंप्यूटर से पढ़ते आ रहे तो उनको कुछ अजीब लगा उस किताब के बारे में। एंड इट वॉज एफली फनी। और स्टूडेंट्स ये उनके लिए अत्यधिक अजीब था, एक मजाकिया लगा उनको भी, ऐसी किताबें भी होती है क्या जो कागज पर छपी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो कंप्यूटर्स पर ही किताबें देखी है। तो इट वॉज ऑफली फनी स्टूडेंट्स, आप ये वर्ड मीनिंग देख रहे हो, एफली का मतलब होता है अत्यधिक, और फनी का मतलब वही है मजाकिया, हास्यास्पद, एक अजीब लगा उनको। तो जिस किताब के पन्ने येलो और क्रिंकली थे, क्रिंकली का मतलब सलवटों वाले थे क्योंकि वो पुरानी किताब थी, तो इट वाज एफली फनी टू रीड वर्ड्स। तो उस किताब के शब्दों को पढ़ना अत्यधिक अजीब लगा उनको, है ना, एक हास्यास्पद लगा, एक मजाकिया लगा। टू रीड वर्ड्स का मतलब उस किताब के शब्दों को, रीड का मतलब पढ़ना। That stood still। अब स्टूडेंट यहाँ stood still का मतलब बिल्कुल शांत है, मतलब जब उन्होंने उस किताब के शब्दों को पढ़ा, जो शब्द उनको बहुत ही अजीब लगे थे, और जो शब्द कैसे थे भी बिल्कुल
शांत थे शब्द, उनमें शब्दों में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। जैसे कि आप रियल किताबें जो पढ़ते हो प्रेजेंट टाइम में, उनके शब्द हिलते डुलते नहीं है। फर्स्ट पेज में जो वर्ड्स हैं सेकंड पेज में भी वही है ना। इधर के शब्द हैं उधर के शब्द हैं, वो हिलते डुलते नहीं है, मूवमेंट नहीं होता है। तो फर्स्ट पेज पर भी वही वर्ड रहते हैं और सेकंड पेज पर जो है वही शब्द रहते हैं। तो मार्गी और टॉमी को उस किताब के शब्दों को पढ़ना एफली फन्नी, एफली का मतलब होता है स्टूडेंट अत्यधिक, एफली का मतलब अत्यधिक, ये मैं लिख लेता हूं अत्यधिक। और स्टूडेंट्स फन्नी का मतलब एक हास्यास्पद, अजीब, मजाकिया लगा उनको उस किताब के शब्दों को पढ़ना। दैट स्टूड स्टिल, जो शब्द कैसे थे भी बिल्कुल स्टिल थे। यहाँ स्टूड का मतलब तो वो स्टूडेंट खड़े शब्द हैं और स्टिल का मतलब शांत शब्द थे, यानी उन शब्दों में मूवमेंट नहीं था। अब देखो, इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे देयर वाज सपोज टू, है ना, मतलब इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे का मतलब उस प्रकार से गतिमान होने के बजाय, तो वो कंप्यूटर की ओर इशारा कर रहे हैं बच्चे। तो इंस्टेड ऑफ का मतलब के बजाय, मूविंग का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ हिलना है, और वे का मतलब एक तरीके से। तो इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, उस प्रकार से गतिमान होने के बजाय, दे वर सपोज टू, जैसा कि माना जाता है, जैसा कि अपेक्षित था। तो स्टूडेंट्स यहाँ सपोज टू का मतलब अपेक्षित होना, माना जाना। तो स्टूडेंट्स ये सपोज टू जो होता है, सपोज माना जाना, माना जाना या अपेक्षित होना, तो हम ऐसा मानते हैं। तो इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे का मतलब उस प्रकार से गतिमान होने के बजाय भी दे वर सपोज टू, उनको माना गया, माना जाता था, भी अपेक्षित था, ऑन ए स्क्रीन, एक टीवी और कंप्यूटर के स्क्रीन पर। यू नो, आप भी जानते हो। तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर पर या टीवी पर जब भी आप कोई बुक्स हैं, तो स्टूडेंट्स उनके जो शब्द हैं, वर्ड्स हैं, वो मूविंग होते हैं, क्योंकि वो फंक्शन से चलते हैं, तो वो हिलते डुलते हैं वर्ड्स। लेकिन उस किताब के शब्द जो उन्होंने देखे वो मूविंग नहीं थे, वो गतिमान नहीं थे। तो उस प्रकार से गतिमान होने के बजाय भी जिस प्रकार से उनको एक स्क्रीन पर, एक कंप्यूटर या टीवी की स्क्रीन पर माना जाता है, वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर शब्द हिलते हैं। यू नो, आप भी जानते हो। एंड देन तब विच दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, अब दे टर्न बैक, ठीक है, टू द पेज बिफोर, जब उन्होंने किताब को वापस टर्न किया, पलट दिया और वो पहले वाले पेज पर आए वापस, ठीक है। जैसे कि अब मैं ये स्टूडेंट आपको बता रहा हूँ, मैं ये पहले वाले पेज पर आ गया हूँ, ये देखिए वापस पहला पेज आ गया है और मैंने इसको टर्न भी किया है, ठीक है। इस प्रकार से ये मैं फर्स्ट पेज पर आ गया हूँ, तो राइटर आपको ये बता रहा है। अब मैं सेकंड पेज पर आ गया हूँ, तो ये टर्न कर दिया मैंने, टर्न द पेजेस जिसे कहते हैं पलटना। तो व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब उन्होंने वापस उस किताब का जो पेज है पलट दिया और वो पहले वाले पन्ने पर आए, टू इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उस पर भी वही शब्द थे, ठीक है। अब जैसा कि अपन ने ये फर्स्ट पेज पढ़ा था, उस पर यही शब्द है स्टूडेंट्स, बदले नहीं है। और ये जो सेकंड पेज आप पढ़ रहे हो, इस पर भी वही शब्द हैं, बदले नहीं है। तो ये राइटर आपको बता रहा है, और टॉमी एंड मार्गी भी यही देख रहे हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब उन्होंने उस किताब के पेज को पलट दिया और वो पहले वाले पेज पर आए, तो इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उस पेज पर वही शब्द थे। सेम वर्ड्स का मतलब वही शब्द, ऑन इट का मतलब उस पेज पर। दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, तो जब उन्होंने फर्स्ट बार इस पेज को पढ़ा था, फर्स्ट बार उस पेज के वर्ड्स पढ़े थे, तब भी उसमें वही शब्द थे। ये बात राइटर आपको बता रहा है। तो इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, इस पर वही शब्द थे। दैट इट हैड जो इस पर पहले ही थे, ठीक है। दे रेड इट, जब उन्होंने इसको पढ़ा था, फर्स्ट टाइम का मतलब पहली बार, फर्स्ट टाइम का मतलब जब उन्होंने इस किताब के शब्दों को फर्स्ट टाइम पढ़ा था, तब भी उस पर वही शब्द थे, है ना। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स उनको थोड़ा ये लगा। तो टॉमी को जो पुरानी किताब मिली थी उसके बारे में बताया था इस पैराग्राफ में।
उसके पेज सलोटों वाले थे, क्रिंकली थे, येलो थे, पीले थे, ठीक है। और उस किताब के जो शब्द थे वो मूविंग नहीं थे, है ना, मूविंग। और जिस प्रकार से कंप्यूटर पे क्या होता है स्टूडेंट्स, शब्द मूविंग होते हैं, हिलते डुलते हैं, गतिमान होते हैं। तो इस प्रकार से मार्गी और टॉमी को उस किताब के बारे में थोड़ा अजीब लगा, फनी लगा, मजा क्या लगा, भाई इस किताब के शब्द मूविंग नहीं कर रहे हैं जबकि कंप्यूटर पर मूविंग करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगला पैराग्राफ देखिए आप, सेकंड वाला, ये पढ़ रहे हैं हम। जी सेड टॉमी। अब उस किताब के बारे में टॉमी ने क्या कहा, अभी एक जी स्टूडेंट्स इंटरजेक्शन है, ये आश्चर्य व्यक्त करने वाला शब्द है। तो ये कितनी एक आश्चर्यजनक बात है। तो उसने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, जी का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। ये इंटरजेक्शन है स्टूडेंट्स, आश्चर्य। आश्चर्यचकित होते हुए, आश्चर्यचकित होते हुए। तो जी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा आश्चर्यचकित होते हुए भी, व्हाट ए वेस्ट, कितनी बर्बादी है। उसको आश्चर्य हुआ। हो सकता है वो ओल्ड बुक्स की और कंप्यूटर के बुक्स की कंपैरिजन में बोल रहा है, तुलना कर रहा है। व्हाट ए वेस्ट, कितनी फिजूल खर्ची, मतलब कितनी बर्बादी है। वेस्ट का मतलब स्टूडेंट्स बर्बाद करना। कि व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, स्टूडेंट्स वो कह रहा भी व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक। थ्रो विद द बुक का मतलब होता है जब हम किताब को पूरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। थ्रू का मतलब पूरा कर लेना, या थ्रू विद द बुक का मतलब होता है आप उस किताब को पूरी पढ़ ली, ठीक है। तो टॉमी कह रहा है, उसको आश्चर्य हुआ उस किताब के बारे में कि व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब आप उस किताब को पूरा पढ़ लेते हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक उस पूरा लेसन पढ़ लेते हो, तो थ्रू विद द बुक का मतलब सब स्टूडेंट समझे, उसको पूरी पढ़ लेना, ठीक है। थ्रू विद द बुक का मतलब किताब को पूरी पढ़ लेना। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप किसी किताब को पूरी पढ़ लेते हो तो आप क्या करते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप बस इसे दूर फेंक देते हो, ठीक है। तो जब भी कोई प्रिंटेड ऑन पेपर वाली किताब होती है ना, हम उसको पढ़ लेते हैं तो जनरली हमारा एक्शन ये होता है कि हम उसको एक तरफ कर देते हैं, वापस फेंक देते हैं, रख देते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स थ्रो क्रिया ही है, फेंकना, अवे का मतलब दूर। तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम मात्र क्या करते हो, इस किताब को दूर फेंक देते हो। आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ, टॉमी कह रहा है, आई गेस मैं अनुमान लगाता हूँ कि आप उस किताब को दूर फेंक देते हो जब आप उसको पूरी पढ़ लेते हो। थ्रो विद द बुक का मतलब जब आप उस किताब को पूरी पढ़ लेते हो तो मात्र आप उस किताब को दूर फेंक देते हो। आई गेस मैं अनुमान लगाता हूँ। तो स्टूडेंट गेस एक क्रिया है, अनुमान लगाना, सोचना। ये बात टॉमी कह रहा है। अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स। टॉमी कह रहा है कि हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ऐसी 10 लाख किताबें होगी, है ना। मिलियन लाखों में होता है स्टूडेंट, मिलियन का मतलब 10 लाख। तो मस्ट हैव हैड का मतलब अवश्य होगी या अवश्य होनी चाहिए। तो अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, का हमारे टेलीविजन की स्क्रीन पर ऐसी अवश्य 10 लाख किताबें होगी। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये किताबें पर्याप्त समय के लिए अच्छी है, ठीक है। स्टूडेंट्स प्लेंटी मोर का मतलब और ज़्यादा और पर्याप्त, और ये किताबें गुड का मतलब अच्छी है, और प्लेंटी मोर का मतलब पर्याप्त समय के लिए किताबें अच्छी हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इन किताबों को दूर नहीं फेंकूंगा, टॉमी कह रहा है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इन किताबों को दूर नहीं फेंकूंगा। यह विल का पास्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं इन किताबों को दूर फेंकना नहीं चाहूँगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम देखते हैं कि टॉमी को कंप्यूटर से पढ़ना पसंद है। वो कह रहा है कि भैया जो पुरानी किताबें होती हैं जिनको आप पढ़ लेते हो तो उनको आप दूर फेंक देते हो, टॉमी कह रहा है। लेकिन वो कह रहा भी कंप्यूटर पर मिलियंस बुक्स पड़ी हुई हैं कंप्यूटर के अंदर, और वो अच्छी भी हैं और पर्याप्त समय के लिए अच्छी हैं, तो मैं उन किताबों को दूर नहीं फेंकूंगा। और जनरली स्टूडेंट्स वो किताबें कंप्यूटर के अंदर ही हैं, ठीक है। तो ये टॉमी ने अपने आइडियाज इसमें बताए हैं कि हमारे टेलीविज़न के स्क्रीन पर ऐसी लाखों किताबें होगी, ऑन इट का मतलब इस पर, और इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, ठीक है।
और ये किताबें बिल्कुल अच्छी है, ज़्यादा समय के लिए रहती है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इन किताबों को दूर नहीं फेंकूंगा। तो स्टूडेंट्स, अपन ने सेकंड पैराग्राफ पढ़ा है। चलो अगला पैराग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स। यही चल रहा है अभी, देखिए आप। अब सेम विद माइंड सेड मार्गी। अब मार्गी ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसे ही है। मार्गी ने भी अपना आइडिया क्या दिया, सेम विद माइंड, मेरे साथ भी वैसा का वैसे ही है जो तेरे साथ है, यानी मेरे साथ भी ऐसे ही है, मार्गी ने कहा। शी वाज 11, मार्गी 11 वर्ष की थी। स्टूडेंट्स, यहाँ दोनों बच्चों की उम्र बताई गई है। शी वाज 11, मार्गी 11 वर्ष की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, और मार्गी ने उतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। स्टूडेंट्स, टेलीबुक्स होती है दूर किताबें, ये प्रिंटेड ऑन पेपर नहीं होती है स्टूडेंट्स, ये कंप्यूटर के अंदर होती है, जिनको कंप्यूटर के अंदर डाल दिया जाता है। तो आज ऐसी लाखों किताबें कंप्यूटर के अंदर हैं। तो मार्गी ने, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये सी की थर्ड फॉर्म में सीन देखना। हैड नॉट सीन एज मेनी टेलीबुक्स, तो मार्गी ने उतनी बहुत सारी किताबें नहीं देखी थी एज टॉमी हैड, तो टॉमी देख चुका था। यानी यहाँ टेलीबुक्स कंप्यूटर के बारे में आया, जो कंप्यूटर के अंदर जो किताबें रहती हैं वो टेलीबुक्स कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स, इनको क्या कहते हैं, दूर पुस्तिकाएं, दूर पुस्तकें। तो स्टूडेंट्स, ये वो पुस्तकें होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर रहती हैं। तो मार्गी ने ऐसी बहुत सारी, मतलब उतनी, यहाँ एज का प्रयोग किया गया है, उतनी जितनी। तो मार्गी ने उतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी, यानी कंप्यूटर के अंदर जो किताबें रहती हैं तो उसने उतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी, दूर पुस्तिकाएं, जितनी टॉमी देख चुका था। और ही वाज 13, यहाँ टॉमी की उम्र बताई गई है स्टूडेंट्स, टॉमी 13 वर्ष का था। ठीक है, तो यहाँ दोनों की एज बता दी गई है। क्वेश्चन भी आता है इसमें एक, मार्गी 11, मार्गी 11 वर्ष की थी और उसने उतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी स्टूडेंट्स जितनी टॉमी देख चुका था, क्योंकि टॉमी को कंप्यूटर से पढ़ना वो लाइक करता था। ठीक है, और ही वाज 13 और टॉमी 13 वर्ष का था। अब सी सेड, मार्गी ने कहा कि वेयर डिड यू फाइंड इट, वेयर डिड यू फाइंड इट, कि तुम्हें ये किताब कहाँ मिली। ठीक है, तुमने ये किताब कहाँ से प्राप्त की, कहाँ मिली। वाइस ये फाइंड क्रिया है स्टूडेंट्स, फाइंड का मतलब पाना। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वर्ड है आपका वेयर, कहाँ, और डिड आ रहा तो पास्ट सिंपल टेंस का क्वेश्चन होगा। और यहाँ एक किताब के लिए आया, जो वही अभी किताब जो मिली थी टॉमी को, क्रिंकली किताब थी, वो स्लोटों वाली ओल्ड बुक थी, उसी के बारे में कह रही मार्गी कि तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली। ठीक है, तो टॉमी कहता भी इन माई हाउस, मेरे मकान में। ठीक है, इन माई हाउस का मतलब मेरे मकान में। ठीक है, और ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, और उसने बिना देखे ही उत्तर दे दिया। वैसे पॉइंट का अर्थ स्टूडेंट संकेत कर देना है। जब हम बिजी होते हैं तो हम किसी की तरफ देखे बिना ही पॉइंट कर देते हैं, बोल देते हैं, उत्तर दे देते हैं, संकेत कर देते हैं। तो मार्गी ने जब क्वेश्चन किया था कि तुम्हें ये किताब कहाँ मिली, तो उसने, टॉमी ने कहा था इन माई हाउस, मेरे मकान में। तो ही पॉइंटेड, उसने उत्तर दे दिया विदाउट लुकिंग, बिना देखे ही। स्टूडेंट्स, विदाउट का मतलब बिना, लुकिंग का मतलब देखना। तो उसने बिना देखे ही ये उत्तर दे दिया। अब क्यों दे दिया था उत्तर ऐसा उसने, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि टॉमी पढ़ने में व्यस्त था। तो स्टूडेंट्स, बिजी का अर्थ होता है व्यस्त। ठीक है, और बिकॉज कंजक्शन है, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो टॉमी जो था पढ़ने में व्यस्त था ना, इसलिए उसने विदाउट लुकिंग, बिना देखे ही पॉइंटेड का मतलब उत्तर दे दिया। और उसने कहा भी इन द एटिक। ठीक है, एटिक का मतलब होता है स्टूडेंट अटारी, इसे अटारी बोलते हैं स्टूडेंट्स, एटिक का मतलब अटारी। तो स्टूडेंट्स, एटिक वो प्लेस होता है जो एक छत के नीचे ही आप स्टोर रूम बना देते हो, जिसमें हम अपने घर की टूटी फूटी या पुरानी वस्तुएं होती हैं उसके अंदर जमा कर देते हैं। एक छत के नीचे का भाग। ठीक है स्टूडेंट्स, एक छत के नीचे का भाग जो स्टोर रूम के रूप में यूज होता है, यानी यूज्ड एज ए स्टोर रूम। ठीक है, इसको
जस्ट बिलो द रूफ भी होता है स्टूडेंट, छत के नीचे ही एक स्थान होता है जो स्टोर रूम के रूप में, यानी पुरानी चीज़ों का संग्रह करते हैं अपन, उसमें रख देते हैं, उसे कहते हैं एटिक यानी अटारी, जिसमें अपन पुरानी या टूटी फूटी वस्तुएं वहाँ डाल देते हैं, वो होता है एटिक। तो टॉमी ने कहा भी मुझे मेरे मकान में जो एटिक था, एक अटारी थी, वहाँ ये किताब मिली। क्योंकि मार्गी ने क्वेश्चन किया था अभी तुम्हें ये किताब कहाँ मिली, वेयर डिड यू फाइंड इट, तो टॉमी ने कह दिया इन द एटिक, मुझे एटिक में मिली, अटारी में मिली। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे मार्गी कहती है कि व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है, ये व्हाट्स इट अबाउट का मतलब ये किताब किसके बारे में, इसमें क्या लिखा है। ठीक है, उसने क्वेश्चन किया मार्गी ने, ये व्हाट इज समझे स्टूडेंट्स, व्हाट्स इट अबाउट, ये किताब किसके बारे में है, तो टॉमी ने कहा भी स्कूल। ठीक है, उसने क्या आंसर दिया स्टूडेंट्स, स्कूल। भाई ये स्कूल के बारे में है, इस किताब में स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा तो टॉमी को जो ओल्ड बुक मिली थी एक अटारी में मिली। ठीक है, और ऐसी किताब मार्गी ने तो कभी नहीं देखी थी, लेकिन टॉमी ने, है ना, सारी किताबें उसने कंप्यूटर्स पर देखी थी। चलो स्टूडेंट्स, थर्ड पैराग्राफ देखिए आप। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी वाज स्कॉर्नफुल। स्टूडेंट्स, स्कॉर्नफुल का मतलब होता है घृणा से भरा हुआ। आप किसी चीज से नफरत करते हो, आपको अच्छी नहीं लगती है, घृणा से भर जाते हो। क्योंकि मार्गी, टॉमी को जो किताब मिली थी, मार्गी ने ऐसी किताब देखी नहीं, पुरानी किताब, क्योंकि वो कंप्यूटर से पढ़ती थी। तो ये देख करके सर मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी घृणा से भर गई, उसको नफरत हो गई। भाई स्कूल, ये किताब स्कूल के बारे में, तो व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, तो स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है, लोग स्कूल के बारे में क्या लिखेंगे। तो मार्गी के अंदर एक क्वेश्चन आए, एक आइडियाज आए, है ना, जब उसने वो पुरानी किताब देखी जो स्कूल के बारे में थी, टॉमी ने बताया था भाई इसमें स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। तो ये सब सुनकर के मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी को घृणा हो गई, वो घृणा से भर गई, यानी कंटेम्प्टियस हो गई वो। कभी स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, भी स्कूल में लिखने के बारे में क्या है, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। ये व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से हेट करती हूँ, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। तो स्टूडेंट मार्गी यहाँ ऐसा इसलिए कह रही है कि क्योंकि उसका स्कूल तो वही हो गया कंप्यूटर, उसके रूम में कंप्यूटर लगा रहता है और वो उसके सामने दिन भर बैठी रहती है और वो कंप्यूटर उसको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाता रहता है, तो वो उसी को अपना स्कूल मानती है, इसलिए वो हेट कर रही है। क्योंकि मार्गी चाहती थी वो पुराने स्कूलों के बारे में, जब टीचर्स पढ़ाते थे, बच्चे टॉकिंग करते थे क्लास में, लाफिंग करते थे, है ना, वो स्कूल चाहती थी वो। तो देखो, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा ही विद्यालय से घृणा करती थी। वो पुराने विद्यालयों से नहीं स्टूडेंट्स, उसके घर पर जो उसको मैकेनिकल टीचर पढ़ाता है वो कंप्यूटर से, वो घृणा करती थी। तो मार्गी हमेशा ही, ये हेट की सेकंड फॉर्म में स्टूडेंट्स, हेट नफरत करना, घृणा करना। तो मार्गी जो थी वो स्कूल से हेट, नफरत किया करती थी। बट लेकिन नाउ अभी शी हेटेड इट मोर देन एवर, वह विद्यालय से पहले से भी और ज़्यादा नफरत करने लगी, है ना। मोर देन एवर क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले से ज़्यादा। ये कई बार स्टूडेंट्स फ्रेज है, ये एक वाक्यांश आता है कई बार, पहले से ज़्यादा। मोर देन एवर का मतलब पहले से ज़्यादा। ठीक है, बट लेकिन नाउ अभी सी हेटेड इट मोर देन एवर, वो विद्यालय से पहले से भी ज़्यादा नफरत करने लगी। अब क्यों करने लगी, क्योंकि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। क्योंकि वो जो मैकेनिकल टीचर था स्टूडेंट्स, वो
कंप्यूटर में रहता है और फंक्शन से चलता है, वही पढ़ाता है। यांत्रिक शिक्षक है, वो नियंत्रित शिक्षक है, फंक्शन से उसको कंट्रोल किया जाता है। तो मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर, मैकेनिकल टीचर जो था उसको दिए जा रहा था टेस्ट आफ्टर टेस्ट का मतलब उसका टेस्ट पर टेस्ट लिया जा रहा था, वो जांच पर जांच उसकी लिए जा रहा था। अभी चलो इस सब्जेक्ट की एग्जाम दो, है ना, चलो इस सब्जेक्ट का टेस्ट दो, इस प्रकार से। क्योंकि वो कंप्यूटर से पढ़ रही थी और मैकेनिकल टीचर उसको टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था। ठीक है, ये कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट? इन जियोग्राफी, भूगोल विषय में। ये मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग अ टेस्ट आफ्टर टेस्ट। स्टूडेंट, टेस्ट आफ्टर टेस्ट का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो मैकेनिकल टीचर जो था उसको टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था, उसकी जांच कर रहा था, मतलब टेस्ट दिए जा रहा था बार बार इन जियोग्राफी, भूगोल विषय में। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और मार्गी जो थी बद से बदतर काम किए जा रही थी, क्योंकि उसका उस समय मन नहीं लग रहा था। स्टूडेंट, यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखा हुआ है, उसमें सेंटेंस लिखा हुआ है जो हैज बीन, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जस्ट अपोजिट है, हैड बीन और आईएनजी फॉर्म, से रहा था, से रही थी। तो ये सेंटेंस हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स का मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग अ टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। यांत्रिक शिक्षक जो था स्टूडेंट्स, वो कंप्यूटर में होता है, वो उसका टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहा था। और सी हैड बीन डूइंग, और वो किए जा रही थी वर्स एंड वर्स, ये आपके गुड की कंपेरेटिव फॉर्म में स्टूडेंट, बद से बदतर, खराब से खराब। ठीक है, वर्स का मतलब खराब होता है स्टूडेंट, ज़्यादा खराब, ये आपने डिग्री में पढ़ा होगा, ज़्यादा खराब। ठीक है, और मार्गी जो थी बद से बदतर, यानी और खराब से खराब कार्य किए जा रही थी। ये अनटिल स्टूडेंट टाइम प्लाज है, मतलब वो उस समय खराब से खराब कार्य किए जा रही थी जब तक कि हर मदर हैड शेकन हर हेड, जब तक कि उसकी माता ने अपना सिर हिला नहीं दिया। स्वरूपली का मतलब दुखपूर्वक। अरे मार्गी, तू ये क्या कर रही है? कंप्यूटर तेरा टेस्ट ले रहा है और तू खराब से खराब कार्य कर रही है। ठीक है, तो मार्गी उस समय से बद से बदतर का मतलब खराब से खराब कार्य किए जा रही थी, अनटिल, जब तक कि उसकी माता जो थी हर मदर हैड शेकन हर हेड, उसने अपना सिर नहीं हिला दिया। यानी सिर हिलाने का मतलब है माता मना कर रही थी भी ऐसा मत करो, धीरे धीरे पढ़ो। स्टूडेंट्स, यहाँ शेक की थर्ड फॉर्म आई है, शेक, शुक, शेकन, हिलना डुलना के लिए आती है क्रिया, ये हिलना। तो जब तक मार्गी की माता ने अपना सिर नहीं हिला दिया, सोरोफुली, दुख पूर्वक। स्टूडेंट, सोरोफुली का मतलब दुख, यानी दुख पूर्वक, दुख पूर्वक। क्योंकि मार्गी बद से बदतर कार्य कर रही थी जो उसकी माता को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने जब तक अपना सिर नहीं हिला दिया दुखपूर्वक। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और जब तक मार्गी की माता ने काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुला दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फ्रेजल वर्ब है, सेंट फॉर, किसी को बुलाना। सेंट फॉर की सेकंड फॉर्म में बुलाना। सेंट फॉर का मतलब बुलाना, सेंट फॉर का मतलब बुलाना। ठीक है स्टूडेंट्स, काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी एक मीनिंग है शब्द, ये काउंटी एक एरिया होता है स्टूडेंट्स, एक क्षेत्र होता है जहाँ अपना ही स्थानीय स्वशासन होता है, वो वाला एरिया है ये। और इंस्पेक्टर का मतलब यहाँ निरीक्षक है, यानी वो काउंटी इंस्पेक्टर था, उस क्षेत्र में रहने वाला जो निरीक्षक था। ये शायद रिपेयरिंग करने वाला है, ये जो कंप्यूटर ख़राब हो जाता है उसमें कोई टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है तो वो उसको इम्प्रूवमेंट कर देता है, उसको रिपेयरिंग कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब तक कि मार्गी की माता ने दुखपूर्वक, स्वरूपली का मतलब दुखपूर्वक, अपना हेड का मतलब सिर जो है वो शेकन नहीं कर दिया, और जब तक मार्गी की माता ने उस काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुला दिया जो यहाँ रिपेयर करने वाला है काउंटी इंस्पेक्टर, तब तक मार्गी जो है बद से बदतर कार्य किए जा रही थी। ठीक है, तब तक मार्गी बद से बदतर कार्य किए जा रही थी। तो स्टूडेंट्स, ये थर्ड पैराग्राफ था। मार्गी को मैकेनिकल टीचर ही पढ़ाता है कंप्यूटर पर, तो वो मैकेनिकल टीचर उसका टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहा था और मार्गी का मन नहीं लग रहा था, तो वो बद से बदतर कार्य किया जा रही थी। या हो सकता है वो कंप्यूटर उसको तेज़ गति से पढ़ा रहा हो, तो उसके एज के लेवल के अकॉर्डिंग वो कंप्यूटर नहीं था। कई बार कंप्यूटर में ऐसी मिस्टेक हो जाती है जो हम आगे पढ़ेंगे।
अब आगे इसमें ये आएगा कि वो बद से बदतर क्यों किए कार्य किए जा रही थी, ऐसा क्या हो गया था कंप्यूटर में, तो हमें आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स ये 4th पार्ट चलेगा। अब इसमें बताया गया है वो काउंटी इंस्पेक्टर किस प्रकार का था, कैसा था, उसका व्यक्तित्व कैसा था, है ना, इसमें ये बताया जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स 4th पैराग्राफ में ही वाज ए राउंड लिटिल मैन, वो काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी एक एरिया होता है, इलाका होता है, क्षेत्र होता है जहाँ अपना ही उनका स्वर्ण शासन चलता है। तो ही वाज ए राउंड लिटिल मैन, वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो एक छोटा गोल मटोल आदमी था। लिटिल का मतलब थोड़ा हाइट में छोटा, और राउंड का मतलब गोल मटोल आदमी था। विद ए रेड फेस, एक लाल चेहरे वाला, ठीक है, उसका चेहरा लाल था। जनरली फॉरेन के चेहरों का जो कॉम्प्लेक्शन होता है स्टूडेंट्स, चेहरों का रंग वो लाल ही होता है। तो ये काउंटी इंस्पेक्टर के लिए आया है और इसको मार्गी की माता ने बुलाया है। शायद कंप्यूटर का फंक्शन सही गति से नहीं चल रहा है, कंप्यूटर ख़राब हो गया है। तो ही वाज ए राउंड लिटिल मैन, वो एक गोल मटोल, राउंड का मतलब गोल मटोल छोटा आदमी था। विद ए रेड फेस, एक लाल मुंह वाला। एंड ये होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उस इंस्पेक्टर के पास क्या था स्टूडेंट्स, उसके पास ये टूल्स होता है स्टूडेंट्स, छोटे छोटे औजार। टूल्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, औजार। औजारों से मतलब अपना हथियारों से नहीं स्टूडेंट्स, औजार जो कंप्यूटर को रिपेयरिंग करने में कौन से टूल्स चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। कंप्यूटर को रिपेयरिंग करने में कौन से टूल्स चाहिए, छोटे छोटे वो वाले। कोई घड़ी खराब हो जाती है तो घड़ी का टूल्स वो औजार। तो उस काउंटी इंस्पेक्टर के पास क्या था स्टूडेंट्स, एंड ये होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके पास एक औजारों का पूरा बक्सा था। होल का मतलब होता है पूरा, उसके पास औजारों का एक बॉक्स का मतलब बक्सा था। विद डायल्स एंड वायर्स, जिसमें वायर्स का मतलब तार भी थे, और डायल्स का मतलब जो घड़ी नुमा, घड़ी के जो डायल होते हैं स्टूडेंट्स, गोलाकार जो प्लेटें होती हैं, वो उसने बॉक्स में रखे हुए थे, ठीक है। तो डायल्स एंड वायर्स यानी उसके बक्से में तार और घड़ी नुमा जो प्लेटें होती हैं स्टूडेंट्स, डायल्स, और वो बक्सा था, उसमें औजार पड़े हुए थे। अब ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, एट मार्गी, मार्गी की ओर। अब जैसे वो काउंटी इंस्पेक्टर जो आया था मार्गी के एट होम घर पर कंप्यूटर की रिपेयरिंग करने,